जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है, जब पाप से धरती कांपने लगती है, जब निर्दोषों की चीखें आकाश तक पहुंचती हैं, तब स्वयं ईश्वर को आना पड़ता है। सतयुग बीत चुका था, त्रेता युग भी चला गया, अब आया था द्वापर युग। पृथ्वी पर पाप, अन्याय और राक्षसी प्रवृत्तियां तेजी से बढ़ रही थीं। ऐसा ही समय था जब अत्याचारी कंस का आतंक संपूर्ण पृथ्वी पर छा चुका था। कंस मथुरा का राजा, जिसने अपनी ही बहन देवकी के विवाह में मृत्यु का भय सुन लिया। एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरे विनाश का कारण बनेगी देवकी की 8वीं संतान। कंस भयभीत हो उठा और उसी क्षण तलवार निकाल अपनी बहन को मारने चला, लेकिन वासुदेव ने उसे शांत किया। कंस, हम अपनी सभी संतानों को तेरे हवाले कर देंगे, पर देवकी को मत मारो। कंस मान तो गया, लेकिन उसका भय हर दिन बढ़ता गया। धरती माँ, जो सब सहन करती हैं, अब बोझ से त्रस्त थी। वो गौर रूप में प्रकट होकर सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंची। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थी और दिल दुख से डूबा हुआ। वो बोली, हे ब्रह्मदेव, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। पापियों का बोझ मुझसे उठाया नहीं जा रहा। अधर्म ने मेरी आत्मा को जकड़ लिया है, मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे। उन्होंने इंद्र, वरुण, अग्नि, यम और सभी देवताओं को बुलाया। सब मिलकर पहुँचे क्षीर सागर, भगवान विष्णु के निवास पर। देवताओं ने हाथ जोड़े, विनती की, हे नारायण, हे जगत पालक, हम सब आपकी शरण में हैं। हे नारायण, अब आप ही धर्म की स्थापना कर सकते हैं। अधर्म ने सारी सीमाएं लांघ ली है। कंस और उसके जैसे राक्षस पृथ्वी को नष्ट कर रहे हैं। कृपा करें प्रभु। कुछ क्षणों के बाद शांत जल में एक तेज प्रकाश फैला। शेषनाग के मध्य से भगवान विष्णु प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में, शांत लेकिन तेजस्वी। उनकी दृष्टि में करुणा थी और धर्म के प्रति संकल्प। उन्होंने कहा, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार लूँगा। यदुवंश में जन्म लेकर कृष्ण के रूप में अधर्म का अंत करूँगा। ये कहा, देवताओं, तुम भी अपने अंशों को पृथ्वी पर भेजो, ताकि मेरी लीला में सहयोग कर सको। यह सुनते ही सभी देवताओं के चेहरों पर आशा की किरण जागी। उनकी आंखों में आस्था थी और हृदय में प्रेम। यही था वो क्षण जब श्री कृष्ण के आने की घोषणा हुई। एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा था। धरती पर प्रेम, करुणा और धर्म की पुनः स्थापना होने वाली थी। जय श्री कृष्ण।